भारती। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को और मंजरी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। राशि जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार और सभी का सखी सहेली के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अपने विषय की ओर चलते, सबको पता तो चल ही गया, लेकिन आज जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके हर पल को जीना चाहिए। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे अपने विषय के द्वारा। आज विषय है विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। आत्महत्या कहते हैं कि असामयिक मृत्यु होती है ये, और आपको मुक्ति नहीं मिलती जी। अगर हम सब ये बात अपने मन में मतलब बिल्कुल गांठ बांध लें कि भाई ज़िंदगी है, उसमें उतार चढ़ाव है, मुसीबतें हैं, लेकिन कितनी सारी खुशियां भी तो मिलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं, उनको भरपूर जीना चाहिए। तो इसलिए हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा विषय है प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जेब का रखे ख्याल। ये जो लोग एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं, उतारते हैं कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं, ये गलत प्रतिस्पर्धा है। मुझे लगता है ना, अपनी जेब को देखना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और क्योंकि इसके साथ साथ हम बात करेंगे गीत मंजरी अकेला में। इसमें आपका आधा नाम है। गीत मंजरी में हम अकेला पर बात करेंगे। और नुस्खे हैं बुरांश फूल के फ़ायदे। तो बड़ा प्यारा सा फूल है ये, तो इस फूल के बारे में बातें होंगी। तो राशि जी, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या निरोध दिवस के बारे में। और देखा जाए तो जीवन एक अनमोल उपहार स्वरूप इंसान को मिला है। माना कि कुछ दौर ऐसा ज़िंदगी में आता है कि व्यक्ति हताशा और निराशा से भर उठता है, और ये जो नकारात्मक विचार होते हैं इतने दिमाग पर हावी हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए आत्महत्या का सहारा लेने लग जाते हैं। और इस तरह जो जीवन है, इस जीवन को व्यर्थ गंवाना क्या सही है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ना ही ऐसी भावनाओं को अपने मन में बिल्कुल आने देना चाहिए, और इससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार तो सोचिए कि आप अगर ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपके पीछे कितने सारे लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजरी। और विश्व आत्महत्या रोकथाम निरोध दिवस की जो स्थापना है वो 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मिलकर आत्महत्या रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा की गई थी। हर वर्ष 10 सितंबर को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने और संगठनों, सरकारों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा जाता है, जिससे ये संदेश मिलता है कि इस समस्या को कैसे रोका जा सके। बिल्कुल। और इस वर्ष की थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, यानी आत्महत्या पर कहानी बदलना, जिसके साथ बातचीत शुरू करे कि कार्रवाई का आह्वान भी है। यानी कि इसका आशय है कि जो भी जटिल गंभीर विचार आत्महत्या का है उस पर बात करें। ऐसा विचार दिमाग में आया क्यों, इसकी समस्या, इसकी वजह क्या है, उसका हल खोजना चाहिए। और जो इस तरह की सोच से परेशान है कि अब जीवन जीकर क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा है, समाज का डर, लोगों से या अपनों से नज़रें ना मिला पाना, इस तरह के कई तरह के बुरे ख्याल जो आ जाते हैं, तो जो व्यक्ति हैं या युवा युवतियां जो हैं वो उलझ कर रह जाते हैं कि वो एक गलत निर्णय से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यदि हम उनके विचार जान गए तो उन्हें समझा बुझाकर उनकी समस्या को छोटा किया जा सकता है। विचारों में आशा की किरण जगाई जा सकती है। जीने के लिए और भी रास्ते हैं, क्यों इस तरह से इस जीवन को नष्ट किया जाए। बिल्कुल मंजरी। और ख़ासकर जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो वो बच्चे ऐसे मतलब इस तरह के का स्टेप उठा लेते हैं। अक्सर बच्चे कम नंबरों की वजह से या नौकरी ना मिल पाने से हताश या आजकल आपराधिक हादसों का शिकार होती महिला या पुरुष वर्ग, रोज़ ऐसे किस्से जो हैं वो अखबार में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। कभी तो व्यापार में धोखा हो जाता है, या कभी प्यार में, तो कभी कर्ज में डूब जाने से, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो ये तो सही नहीं है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ते आत्महत्या के मामले वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय हैं। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं। भारत में भी ये समस्या बड़ी चिंता बनकर उभर रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या की वार्षिक दर तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आंकड़ों के आधार पर कुल आत्महत्याओं की संख्या में जहां सालाना 2% की वृद्धि हुई है, वहीं
छात्र आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी की दर 4% से अधिक है। ये निराशा ये निश्चित ही चिंताकारक विषय है, लिखा है कि बिल्कुल। और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इस तरह से अगर आंकड़े बता रहे हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद दोनों ही है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन लोग जानबूझकर आत्महत्या नहीं करते हैं जब कोई बड़ी मुसीबतें आती हैं और उनको ये लगता है कि अब मरना ही आखिरी रास्ता है, उन पर काल सवार हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो अगर ठंडे दिमाग से आराम से सोचें तो कुछ न कुछ समाधान हो सकता है। अगर कोई विकट परिस्थितियां आती हैं तो हमें ये सोचना है कि समाधान पहले आ जाता है, फिर मुश्किलें आती हैं। मंजरी, मुझे लगता है एक फिल्म आई थी छिछोरे जी, तो उसमें एक फादर जो पिता है, वो आपने देखी थी? देखी थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और उसमें एक बच्चे को कैसे आपको तैयार करना है कि अगर परीक्षा में जो तुम अपेक्षित नंबर है वो नहीं आया, यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो ये भी देखा मंजरी कि वो बच्चे जो स्कूली जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते थे अपने क्लास में, वो एक से एक जीवन में बहुत अच्छा किया उन्होंने। मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई या किताबी ज्ञान या वो फिर परीक्षाएं ही आपका जीवन तय नहीं बिल्कुल। इसके साथ साथ आप अपने जब प्रैक्टिकल उठते हैं, प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो किताबी ज्ञान ठीक है आपको साक्षर बना रहा है, लेकिन जब हम करने चलते हैं काम, जिस फील्ड में क्षेत्र में काम करने चलते हैं, तो जो वहाँ का हुनर है, जो वहाँ का तरीका है, वो हमें सीखना पड़ता है। तो रास्ते बहुत हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक रास्ता मिलेगा। लेकिन अपने मन में जो विचार ऐसे बच्चों किसी के भी उठ रहे हों तो वो अपने घर वालों से इस बात को ज़रूर शेयर करें कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो आपको वो सही राय देंगे और आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आत्महत्या से पहले इंसान थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं ना, उनको बहुत ज़रूरी है गौर करने का कि भाई ये बात नहीं कर रहा है ज़्यादा लोगों से, या खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या बाहर नहीं जा रहा है, या दोस्तों से नहीं मिल रहा। तो जो एक व्यवहार में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और परिवार में सभी सदस्यों का ये कर्तव्य हो जाता है कि अपने बच्चों के साथ एकदम दोस्ताना व्यवहार रखें। खासकर माता पिता का तो है ही कि वो जब भी अपने बच्चों के साथ बैठें, थोड़ी देर टाइम पास करें, उनके दिल की सारी बातें जाने, दिन भर का रूटीन जाने कि कब किसने क्या कहा, तुम कहाँ गए। तो ऐसे बच्चे अपने मन की बात शेयर करेंगे तो उनको सुझाव भी मिलेंगे, और उनका जो भी भ्रम होगा, दिमाग में जो भी चल रहा होगा, वो सब दूर हो जाएगा और वो इस तरह के गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। अगर ये कहा जाए ना कि हम सब मिलकर इस जो परिस्थिति है, जो उलझने हैं, जो अभी स्थिति है जिसको लग रहा है कि बाप रे से निकलना मुश्किल है, सब एक साथ अगर हो जाए तो किसी भी तरह की मुसीबत को या बुरे वक्त को इंसान पार कर ही लेता है। बिल्कुल कर लेता है। और बस ये कहते हैं हमारे ऊपर नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती। एक डर बैठ जाता है कि अब कोई क्या कहेगा। तो इन सब से उबरने के लिए है कि भाई अपनी बात सबको बता के रखें। बिल्कुल। और सभी को मिलकर इस दिवस पर जागरूकता फैलानी चाहिए कि ऐसा ना करें। सबसे पहले तो परिवार का वातावरण ही ऐसा हो कि बच्चों पर मानसिक दबाव ना हो, वे अपनी बात खुलकर कह सकें। अच्छे और बुरे की समझ जो है वो पेरेंट्स बच्चों को देते रहें हमेशा, और अच्छे संस्कार दें। कहीं भी सफलता अगर नहीं मिलती है तो नए रास्ते खोजें। गलत कदम उठाने से पहले सोचें कि जो करने जा रहे हैं उससे क्या होगा और हालात बदलेंगे या नहीं। आप तो चले गए, लेकिन दुख किसको होगा, या अपराधी या सज़ा का भागीदार कौन बनेगा। बिल्कुल। और जी कर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और न्याय पाएं। जहाँ तक आर्थिक तंगी की बात है तो कुछ और हुनर से धन कमाए जा सकते हैं। मंजरी, बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हुए हैं श्रोताओं के। एक ने लिखा है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, ये वाला तो हमने पढ़ दिया था शायद। एक ये है कि 2024-26 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की त्रैवार्षिक थीम है। उन्होंने लिखा है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ये जो हम कह रहे थे कि बातचीत मुखर होना बहुत ज़रूरी है, और इस थीम का उद्देश्य आत्महत्या के कलंक को कम करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आत्महत्याओं को रोकने के लिए
खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल। और इसी तरह कमेंट जो है वो है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन लोग जानबूझकर आत्महत्या नहीं करते हैं। जब कोई बड़ी मुसीबतें आती हैं और उनको ये लगता है कि अब मरना ही आखिरी रास्ता है, उन पर काल सवार हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो अगर ठंडे दिमाग से आराम से सोचें तो कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। अगर कोई विकट परिस्थितियाँ आती है तो हमें ये सोचना है कि समाधान पहले आ जाता है, फिर मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने, और ऐसा ही करना चाहिए। पहले आप जो भी सोच रहे हैं उसकी जगह आप अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। और राशि जी, इस तरह एक कमेंट और है कि आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ समाचार पत्रों में ये खबर होती है। आजकल बच्चों पर जो पढ़ाई का बोझ और हमारे देश में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उससे बच्चे टेंशन, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही भोपाल में एक अच्छी संस्था में पढ़ रहे बच्चे ने आत्महत्या की, और आज फिर एक गुवाहाटी की संस्था में एक बच्चे ने आत्महत्या की। इस तरह की खबरें जब पढ़ते हैं तो मन विचलित हो उठता है, और ये सोचते हैं कि उन बच्चों के माता पिता पर क्या गुजरती होगी जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। बच्चे को भी खो बैठते हैं। बहुत ही वैसी बात है कि दिल को लगने वाली, छूने वाली, कि हमें सबक लेना चाहिए कि हमें इस तरह का स्टेप नहीं उठाना है। और लेकिन ये भी है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि आत्महत्या के विचार आना गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेतक है। इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति लंबे समय से तनाव अवसाद में जी रहा है, जिसका अगर समय रहते निदान और उपचार हो गया होता तो स्थिति को इस स्तर पर खराब होने से रोका जा सकता है। और देखिए, एक ने लिखा है, बड़ी अच्छी सी लाइन है इसमें है संदेश में, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दो, अंधेरी राहों में उम्मीद का दीपक जलाओ, हर कठिन घड़ी में खुद पर विश्वास रखो, हर मुश्किल के पार नई सुबह को बुलाओ, अपने दिल की सदा आवाज़ सुनो, कोई न कोई साथ है, दुनिया में अकेले नहीं तुम, हर रंजो गम बुलाने के लिए हमेशा एक हाथ है, आसमान भी झुक जाएगा, बस इरादे मजबूत करो, जीवन की इस लड़ाई में खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। कितनी सुंदर सी बातें लिख के भेजी है। सुंदर सी बात। एक बार फिर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली में, और अब बात करेंगे हम लोग प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जेब का रखिए ख्याल। बिल्कुल। और किसी ने लिखा है मंजूरी कि आज का जो समय है वो प्रतिद्वंदिता का है और हर आदमी एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है, मगर ऐसा करना या सोचना गलत है, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करें, प्रतिस्पर्धा में अपनी जेब ढीली ना करें। कहते हैं ना, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात लेकर भेजी है। और प्रतिस्पर्धा वहीं होती है जहां 2 या 2 से अधिक लोग आमने सामने मन ही मन बराबरी का भाव मन में रखने लग जाते हैं, और या अपनी तुलना सामने वाले से करने लग जाते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा किसी भी रूप में हो सकती है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रतिस्थापन के रूप में भी हो सकती है। बिल्कुल। और हर क्षेत्र में इसका प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ता है। बाजार की बात करें तो वहाँ उत्पादों के प्रति, वस्तुओं के प्रति होती है, लेकिन वहीं ये प्रतिस्पर्धा जब व्यक्तियों की आदतों, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच होती है तो भाई मानसिक शारीरिक दिक्कतों का सामना देखने को मिलता है। इसका सीधा असर जो है वो आपके जेब पे पड़ता है। और अक्सर हम एक दूसरे के पहनावे, रहन सहन के स्तर या उन वस्तुओं के प्रति ध्यान आकर्षित कर लेते हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, जैसे उसकी कार या स्कूटर या उसके सोफे, पर्दे, यानी कि सजावटी सामान, और साड़ी, सूट, ज्वेलरी। यानी जो महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि ये उसकी साड़ी ऐसी है तो मेरी साड़ी ऐसे क्यों नहीं है, उसके पास ये रंग है, साड़ी से सफेद क्यों। हाँ। और खासकर ये जो प्रतिस्पर्धा, भाई बात ही करी हमने कि महिलाओं में होती है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन हो ही जाती है। हाँ, अब तो पहले तो भाई महिलाओं का ही नाम लेते हैं, पुरुष को बाद में लेते हैं। तो महिलाओं के ऊपर ही दोष लगा देते हैं, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो जी। वो भी अभी तो वो भी सब करने खुल के सामने आने लगे हैं, पहले नहीं खुल के सामने आते थे, इसलिए नहीं पता था। हाँ, इसलिए इतनी प्रतिस्पर्धा करते। बिल्कुल, वो भी जीन्स, जैकेट और सब दुनिया भर के घड़ी से लेके हर चीज। सखा जो है वो नाराज हो रहे हैं क्यों ना, नहीं उनकी भी बात कर रहे हैं ना। जेब तो देखिए उनकी ही ढीली होती है ना, अगर वो अपने लिए खर्च करते तो उनकी जेब ढीली होगी, अगर महिलाएं करती हैं, सखियां करती तो फिर भी भार तो आने ही वाला है ना पुरुष पर।
तो बस चलती रहती गाड़ी ऐसी सिर्फ पुरुष पे जिंदगी। नहीं होता। जो कमाती हैं महिलाएं तो वो तो अपनी जेब से करेंगी ना। तुम करती हो ना अपनी जेब हाँ, से? अपनी जेब से भी करते हैं, लेकिन हम उनकी जेब से भी कर देते दो जेब मिलते हैं हमें। 2 जेब मिल जाते हैं। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और जो जैसे किटी पार्टी का जो एक आयोजन होता है उसमें भी बड़ा कंपटीशन होता जाता है कि हम अपने यहाँ इतना अच्छे से करेंगे, दूसरी सोचती नहीं इससे और अच्छा करेंगे, तो ये चीज़ बढ़ती जाती तो सीधा सीधा उसका बजट पर आपके असर पड़ता है, जेब पर पड़ता है, तो दिक्कतों का सामना तो आता ही है। होगा ही। एक श्रोता लिखती हैं कि ताते पांव पसारिए जाते लंबी साल। हमेशा अपनी औकात देकर, अपनी जेब अपनी हैसियत देकर ही खर्च करनी चाहिए, ऐसा हमारे बड़ों ने कहा है। जेब का रखे ख्याल, यही बात आजकल की नई पीढ़ी नहीं समझ पाती। अगर समझ भी पाए तो एक दूसरे के देखा देखी में जिंदगी का आधा समय प्रतिस्पर्धा के होड़ में की गई खर्च की भरपाई करने में ही निकल जा रही है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पैसे की हैसियत की नहीं है, आपके करियर की भी है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, आपके बच्चों की करियर की भी। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पड़ोसी या भाई का बच्चा डॉक्टर बन गया तो आप भी उस पर दबाव बनाएं तुम भी डॉक्टर बनो। आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है और ये एक दुखदाई घटना घट जा रही है। सारा प्रतिस्पर्धा धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल। और इससे पहले हमने बात की थी कि एक मानसिक दबाव बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल। तो और देखिए एक संदेश में और लिखते हैं कि खर्चे से पहले बचत करें। बहुत से लोग अपनी सैलरी से हर महीने की खर्च के पैसे निकाल कर बाकी के पैसे बचत के लिए रखते हैं। बजट बनाकर खर्च करें और अपनी सैलरी के हिसाब से बजट बनाएं। ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क सीखें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम करें। छोटी रकम से बचत की शुरुआत करें। कितनी सुंदर सी बात लिखकर भेजी है। तो कोशिश तो भाई यही करनी चाहिए कि बचत पर पहले ध्यान दें, खर्चा बाद में करें। और इसी सोच के कारण जब हम बाज़ार का रुख करते हैं कि अनाप शॉपिंग करने लग जाते हैं, बिना मोल भाव के या सेल से ख़रीद लाते हैं, कई बार ज़्यादा दाम पर ले आते हैं और जिसका असर जेब पर पड़ता ही पड़ता है। और ऐसा बच्चे भी करते हैं, वो भी देखकर डिमांड करने लग जाते हैं कि भाई उन्हें भी ब्रांडेड वस्तुएं चाहिए और अपने दोस्तों से प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं कि उनकी जैसी चीज़ें होनी चाहिए उनके पास। तो प्रतिस्पर्धा का तो देखा जाए कहीं अंत नहीं है। अंत तो हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को प्रतिद्वंदी बना लें और उससे तुलना करके खुद को हीन या श्रेष्ठ साबित करें। ऐसी चीज़ें नकारात्मक भावना की ओर ले जाती हैं। प्रतिस्पर्धा के दौरान किसी से मतभेद भले ही हो जाए पर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे गीत मंजरी में अकेला पर। हम सभी किसी न किसी का साथ ढूंढते हैं दिल के किस्से, सुख दुख के पलों को बांटने के लिए। कोई तो ऐसा हो जो दिल की बातों को सुन सके, सारी परेशानियों को साझा कर सके। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना हमारी ज़रूरत भी है और आदत भी है, क्योंकि हम अकेले रह नहीं सकते, लेकिन कभी अकेले रहना भी मन को भाता है। अकेले में भी जब होते हैं, मन सुकून शांति के समंदर की ठंडक का आभास कर लेता है। नए नए विचार मस्तिष्क में जन्म लेने लग जाते हैं और वहीं से रचनात्मक शक्ति को गति मिलती है और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी ज़रूरत कल आने वाले समय में उभर कर आती है, एक पहचान दिला जाती है। वहीं कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि अकेला रहना पड़ता है और मन दुखी होता है। कई बार ऐसी स्थिति में अकेलापन हमारी सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर करता है। कई नकारात्मक विचारों से व्यक्ति घिर जाता है, बीमारियों का भी हमला होने लगता है। यदि अकेलेपन को एक शक्ति की तरह सोचे तो इन सब दिक्कतों से उबर भी आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सफ़र ही हो। इंसान का जिन चीज़ों पर वश नहीं चलता उनकी कठपुतली खुद को ना बनने दें। आसपास वक्त को बिताने के लिए कई तरीके हैं। अपने शौक़ को हवा दें, अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान दें। जीना है ज़िंदगी में गर तो उसके मायने बदल दें। हमारे पास दिमागी ताकत है, वो एक ही है और पल में अकेला नहीं रहने देगी। बस उस शक्ति को हमें ही पहचानना है, फिर अकेला कोई नहीं रहेगा। जब कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका दिमाग सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोरगुल से दूर होकर तन्हा बैठकर आपका दिमाग सोचने समझने की ताकत को और दुरुस्त कर देता है, मजबूत कर देता है। यदि हम पुरानी यादों को दोहरा कर भी उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच कर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी याददाश्त आज भी मजबूत है। अकेले रहकर भी कुछ नहीं भूले।
लेकिन इन बातों को अपने को खुश रखने की और मुस्कुराने की वजह बना लें। जो बीत गया बुरा वक्त उसे अकेले कभी ना दोहराएं, वे कमज़ोर ही बनाती हैं। अच्छी सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। अकेले हैं तो क्या हुआ, आप देखिए आपके पास कितने संगी साथी हैं, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं। उनके साथ उनकी खुशी में रंग जाइए, फिर अकेले होकर भी अकेले नहीं रहेंगे। अकेलापन एक ऐसी भावना है जो जीवन में हर किसी को इसे महसूस ही करना पड़ता है। घर में दो के बीच भी अकेलापन हावी होने का बहाना ढूंढता है, क्योंकि वो तो एक भावना का एहसास है। कब आप इससे घिर जाएं पता ही नहीं चलता। इससे उबरना हमें आना ही चाहिए। सब मस्तिष्क की सोच पर निर्भर करता है। जो साथ नहीं पास नहीं उसका क्या गम। जीना है जिंदगी को तो अपने आप को व्यस्त करना चाहिए। अकेले आने और अकेले जाने के बीच अकेले जीना सीखना ही जिंदगी है। अकेले एक जगह बैठने का भी एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ सोचने समझने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। अपने अकेलेपन को नई दिशा की ओर ले जाएं, जहाँ आप औरों के बीच खुश रह सकें और उनकी खुशी को दिल से मना सकें। फिर आप अकेले बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे बुरांश फूल के फ़ायदे के बारे में। राशि जी, बुरांश उत्तराखंड में उगने वाला लाल रंग का बड़ा प्यारा सा फूल है और बड़ी ही औषधीय गुणों से भरपूर है और पोषक तत्वों का खजाना है बुरांश। और शोध के अनुसार इस फूल में एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। और आयुर्वेद में तो ये जादुई फूल माना जाता है। गर्मियाँ शुरू होते ही शरीर को हाइड्रेट करने और शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए वहाँ के लोग ड्रिंक्स और अपने भोजन में शामिल करते हैं। और बुरांश का फूल शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाकर एनीमिया रोग से छुटकारा दिलाता है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो जो महिलाएं आयरन की कमी से जूझ रही हैं उनके लिए तो ये वरदान है। बिल्कुल। और बुरांश का फूल जलन से राहत भी दिलाता है। कई बार तैलीय चीज़ें खाने से या जंक फूड जो कि चटपटा रहता है उससे जलन हो जाती है, तो उसमें इसका जूस बहुत फ़ायदा करता है। और इसके साथ ही बुरांश में एंटी हिपरग्लिसेमिक गुण पाया जाता है जो शुगर लेवल को कम करता है। और इसका जूस डायबिटिक मरीज भी पी सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में इन्फ्लेमेशन, गाउट, ब्रोंकाइटिस और गठिया के इलाज के लिए बुरांश की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही भाई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में इन्फ्लेमेशन, गाउट, ब्रोंकाइटिस और गठिया के इलाज के लिए बुरांश की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। और इसे रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं। ये उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है। कन्नड़ में बिली, अंग्रेजी में रोज ट्री, संस्कृत में वरांश, हिमवरांश और कश्मीरी में कामरी, छन्न, चिहू कहा जाता है। और इसी तरह और भाषाओं में किस? बिल्कुल, तमिल में कहते हैं इलिंगी विल्लामरम, पंजाबी में कहते हैं अर्दावल, मंडल या छियू, अरु, बांग्ला में इसे बरास कहते हैं, नेपाली में भोरांश, गुरांश या फिर लाली गुरांश। और भाई सिरदर्द में इसके पत्तों को अगर आप पीस के लगाएं तो आपको बहुत फ़र्क पहुंचेगा। सांस संबंधी बीमारी में, दाद में, जोड़ों के दर्द और सूजन में भी, या फिर खांसी में इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको जलाकर नाक से सूंघा भी जाता है। ये एक संदेश में लिखते हैं कि बुरांश की पंखुड़ियों का उपयोग सर्दी, मांसपेशी में दर्द, सिर दर्द और बुखार को दूर करने के लिए किया जाता है। वहीं बुरांश के फूलों से बना शरबत हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल स्क्वैश और जैम बनाने में करते। क्या बात है, बहुत अच्छी सी जानकारी है। और सिर दर्द को कम करने के लिए बुरांश की कोमल पत्तियों को माथे पर लगाया जाता है और इसके फूल और छाल का उपयोग पाचन और श्वसन संबंधी विकारों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और गर्मियों में शरबत पीने को मिलता है, शरीर को हाइड्रेट करता है और एसिडिटी व पेट की जलन की समस्या से भी बचाता है। यानी कि हमारे श्रोताओं को भी पता है कि बुरांश के पत्ते को या बुरांश के फूल को कैसे इस्तेमाल करना। उन्होंने भी हम तक बहुत सारी जानकारी बिल्कुल, बहुत सारे संदेश में सब लोगों ने बहुत दिल खोल के लिखा है, तो सबको धन्यवाद कहते हैं अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए। और अब समय बिल्कुल नहीं है तो लेते हैं प्रोग्राम से इजाजत। मैं राष्ट्रीय त्रिवेदी और मंजरी वर्मा अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।